जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आप लोगों के लिए विद्यार्थी जी एक साइंस का टॉपिक वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 1 में लेकर आया हूं भाई साहब। देखा जाए तो विद्यार्थी जी परीक्षा के उद्देश्य से आप यदि जो सेट बनाते होंगे भाई साहब तो पक्का है आपको विद्यार्थी जी 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें मिलता है। और बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यदि जो साइंस का न्यूमेरिकल आपको बनाना है तो साइंस में विद्यार्थी जी सबसे बड़ा फंडा अटता है सूत्र का कि हमें सूत्र याद ही नहीं है तो क्वेश्चन बनेंगे कैसे। और हम लोग ये कहकर निकल लेते हैं कि हमें सूत्र ही याद नहीं है तो कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल को हाय 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 करके विद्यार्थी जी चले जाते हैं। तो आइएगा विद्यार्थी जी, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा विद्यार्थी जी कि कैसे ये विच्छेद किया गया है, कैसे ये चीज हुआ है विद्यार्थी जी। तो एक छोटा सा वीडियो के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं भाई साहब वर्ग के बारे में। उसके अगले वीडियो में एनर्जी आएगी, उसके बाद वाला में पावर आएगा भाई साहब। तो बिल्कुल 10 मिनट के करीब में आप विद्यार्थी जी एकदम पूरे का पूरे इसका बाल खाल खींच लेंगे भाई साहब। तो पहला केस आता है विद्यार्थी जी की W बराबर एफ cos थीटा। तो सबसे पहले बात आती है विद्यार्थी जी की एफ cos थीटा ही क्यों होता है, W बराबर एफ cos थीटा ही क्यों होता है, एफ cos थीटा, एफ cos थीटा मतलब ये cos थीटा ही क्यों होता है। जो बात सुनेंगे विद्यार्थी जी तो मेरी बात समझेंगे भाई साहब। जैसे मैं कहता हूं कि यह एक कोई पिंड है, ये कोई पिंड है विद्यार्थी जी, इस पर कोई फोर्स लगाया, कोई फोर्स लगाया, कोई फोर्स लगाया भाई साहब, ठीक है ना। तो देखेंगे जैसे विद्यार्थी जी ये काम तो एकदम सामने हो रहा है, सामने का मतलब विद्यार्थी जी यह काम आधार पर हो रहा है। और जब ऐसे कहा जाए विद्यार्थी जी, एक फिगर बनाता हूं विद्यार्थी जी समझाने के लिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो जरा सा मेरी बात समझना, काम ये सामने हो रहा है मतलब आधार पर हो रहा है, काम ये डायगोनल की ओर हो रहा है मतलब कर्ण पर हो रहा है। तो आधार और कर्ण का रिलेशन कौन सा थीटा से, cos थीटा से। इसीलिए विद्यार्थी जी cos थीटा का उत्पन्न हुआ। अब समझेंगे F और S। मैं कहता हूं काम तब तक नहीं समझा जाएगा, कोई बोकवा स्थिर है तो काम होगा क्या, नहीं होगा विद्यार्थी जी। कोई विद्यार्थी जी मान लिया बैठल है एक जगह, वो काम होगा क्या, नहीं होगा। कोई वो एक आंख मन का गट्ठर लेकर माथा पर सर पर खड़ी है विद्यार्थी जी, काम होगा, नहीं होगा। काम तब तक नहीं होगा जब तक उस पर आरोपित बल नहीं लगाया जाए। आज बल भी लगा दिया, कुछ हिलबो न किया, जैसे मान लिया कि बोड़वा को तली हम ढकेल रहे तो कुछ काम हो रहा है, नहीं हो रहा विद्यार्थी जी। मान लिया कि विद्यार्थी जी मुक्का को मारे, मुक्का से मारे, कुछ काम नहीं हुआ तो ये काम नहीं हुआ भाई साहब। मतलब बल लगाए उसमें विस्थापन हो, उसके स्थान में परिवर्तन हो, तब समझिए कि बल आरोपित किया गया है। तो इस बात को जरा सा समझेंगे विद्यार्थी जी। सबसे पहला केस है, केस 1 में आता है कि W बराबर एफ cos थीटा। W बराबर होता है एफ cos थीटा, जहां F का मतलब होता है विद्यार्थी जी बल, F का मतलब बल, S का मतलब होता है विस्थापन, S का मतलब होता है विस्थापन। तब बल गुने विस्थापन बराबर होता है विद्यार्थी जी आपका कार्य। कार्य तब समझा जाएगा जब बल लगाकर किसी पिंड में विस्थापन किया जाए तो उसे ही बल कहा जाता है। सबसे पहले बल बराबर एफ cos थीटा और एक बल बराबर होता है विद्यार्थी जी mgh। कब कौन होता है जिस बात को जरा सा समझेंगे भाई साहब। आइएगा, बल बराबर जब काम जमीन पर हो, जब काम किस चीज पर हो, जमीन पर किया जाए तो W बराबर एफ cos थीटा होगा विद्यार्थी जी। और जब काम सीढ़ी पर हो अर्थात ऊपर की ओर चढ़ने से हो तो काम विद्यार्थी जी W बराबर mgh लगाकर किया जाएगा। मेरी बात समझेंगे, जैसे सबमर्सिबल से पानी ऊपर खिंचाता है, काम विद्यार्थी जी mgh लग जाएगा। जब विद्यार्थी जी कोई कुली विद्यार्थी जी अपना गट्ठर लेकर सीढ़ी पर चढ़ता है तो समझिए W बराबर mgh लग जाएगा। कोई महिला विद्यार्थी जी कहा जाए भाई साहब कि एक कहा जाए 100 केजी का पुरुष 100 केजी होता है क्या, नहीं होता। तो 100 केजी का महिला सीढ़ी पर चढ़ रही है विद्यार्थी जी तो समझिए कि W बराबर mgh लगेगा। लेकिन यदि जो कोई प्लेन में काम हो, कोई जमीन पर काम हो तो एफ cos थीटा विद्यार्थी जी। आइएगा, कोई बोकवायरा समझेगा कि जब काम सीढ़ी पर हो, गलत सेंस लगाकर नहीं विद्यार्थी जी, अब जब काम जमीन पर हो, गलत सेंस लगा करने मैं आपको पढ़ाने के उद्देश्य से ये सब बातें का प्रयोग कर रहा हूं विद्यार्थी जी। आइएगा, एक वो और काम नहीं होगा, वह कौन काम नहीं है जो जरा सा सुनेंगे विद्यार्थी जी। हाल फिलहाल में एक गाना आपको भोजपुरिया में आया है, देखे होंगे, सुने होंगे भाई साहब। कहा जाता है काम न चली चाउमीन चॉकलेट पर जीजा, हमरा के ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा। तो भाई साहब चाउमीन चॉकलेट पर काम नहीं होगा,
अब आप एक समझिएगा, चाउमीन और चॉकलेट भी काम नहीं है, काम क्या है, बुलेट पर घुमाना। तो ठीक उसी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं विद्यार्थी जी। तो देखिएगा इधर से भाई साहब, जब विस्थापन शून्य हो, काम नहीं होने का मैं प्रोसेस बता रहा हूं, विस्थापन शून्य हो मतलब केकरो पर बल लगाए वो टसक मसक नहीं हुआ, तो समझिए उस समय काम शून्य हो। विस्थापन नहीं हो तो समझिए कि काम क्या होगा, शून्य होगा। आइएगा, काम नहीं समझा जाएगा जब काम एक वृत्तीय पथ पर हो, मतलब विद्यार्थी जी एगो गोला चक्कर घूम रहे हैं, ओरे पर घूम रहे हैं, गोला चक्कर पर घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वृत्तीय पथ पर कोई काम नहीं समझा जाता है। दूसरा बात हुआ, जब कोई वस्तु ऊपर फेंके, जैसे देखिएगा विद्यार्थी जी, मान लिया कि मैं इसको ऐसे फेंका, फिर यहां से हाथ में ही आ गया विद्यार्थी जी, फिर से देखिए मैं भीगा और हाथ में ही आ गया, तो जहां से फेंका वहीं आ गया। तो विद्यार्थी जी जब कोई वस्तु ऊपर फेंके और हाथ में ही आ जाए उसको भी काम नहीं समझा जाएगा। जब विराम अवस्था में हो कोई चीज, जैसे ये विद्यार्थी जी विराम अवस्था में, हम विराम अवस्था में हैं, उसे भी काम नहीं समझा जाता है। अब इधर से देखिएगा विद्यार्थी जी, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस चीज को मैंने बताया कि W बराबर mdh कब लगेगा, जब काम ऊपर की ओर मतलब सीढ़ी पर चढ़ने से हो, तो विद्यार्थी जी ये लगेगा। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। कार्य एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। और कार्य का SI मात्रक क्या है, जूल है। कार्य पॉजिटिव भी होगा, कार्य निगेटिव भी होगा, और कार्य नहीं होगा तो शून्य भी होगा। एक जूल बराबर आप जानते होंगे 10 का पावर 7 है, और एक अर्ग बराबर जानते होंगे 10 का पावर -7 जूल। ये चीजें यदि जो आपको याद है विद्यार्थी जी तो समझेंगे। एक बात मैं यहां से और बताना चाहता हूं SI मात्रक में विद्यार्थी जी, आप जानते हैं कि F गुने S बराबर होता है, इसका सूत्र W बराबर फोर्स मतलब बल, ये मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। समझिएगा, इसे हम समझा रहा हूं। बल को F से डिनोट करते हैं और विस्थापन को S से डिनोट करते हैं भाई साहब। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का SI मात्रक होता है मीटर। तो इसका एक और आ गया विद्यार्थी जी सूत्र, न्यूटन मीटर, बटा नहीं विद्यार्थी जी, बटा नहीं भाई साहब, न्यूटन मीटर। एक याद रखिएगा, ऑप्शन में नहीं मिलेगा यदि जो जूल, तो क्या ठोकना है, न्यूटन मीटर। फिर से विद्यार्थी जी, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। कार्य कैसी राशि है, सदिश राशि है। कार्य का एक और मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। कार्य पॉजिटिव निगेटिव और क्या होता है, शून्य होता है। एक जूल बराबर 10 का पावर क्या होता है, 7 अर्ग होता है। एक अर्ग बराबर 10 का पावर क्या होता है, -7 जूल होता है। और इसको फिर से समझेंगे, Fs cos थीटा काम आधार में होता है, कर्ण होता है। अब आधार में जरूरी बात समझा देते हैं विद्यार्थी, जरा सा समझिएगा विद्यार्थी जी। आइएगा कैसे मैं समझाता हूं। जो जैसे कोई कुली है, सर पर गट्ठा लिए हुए भाई साहब, तो सुनेंगे ग्रेविटेशन कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। और आदमी नीचे जाता है कि सामने जाता है, सामने जाता है तो ग्रेविटेशन नीचे लगा और सामने की ओर गया विद्यार्थी जी, तो यहां से देखेंगे भाई साहब, सामने की ओर गया तो आधार हो गया विद्यार्थी जी। आधार आकर्षण का रिलेशन हमने समझाया आपको cos थीटा से, इसीलिए cos थीटा होता है भाई साहब। आइएगा मैं कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए मैं बताता हूं विद्यार्थी जी, सहायता से देखिएगा कि कैसे समझ में आ रहा है जो भाई साहब। आइएगा मैं समझा रहा हूं यहाँ विद्यार्थी जी, देख लेंगे इसको, जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे विद्यार्थी जी समझाने के लिए भाई साहब।